कि सर बच्चे के आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार होता है क्या? कि मेरे बच्चे का उम्र 10 वर्ष है, कोई कह रहे हैं 7 वर्ष हैं, कोई कह रहे हैं कि 10th पास, उनके पास 10th क्लास के मार्कशीट हैं, क्या मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है क्या? हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर बच्चे के आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार होता है क्या? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे का उम्र 10 वर्ष हैं, कोई कह रहे हैं 7 वर्ष हैं, कोई कह रहे हैं कि 10th पास हैं, तो क्या बच्चे के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है क्या? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे बच्चे 10th क्लास पास हैं, उनके पास 10th क्लास के मार्कशीट हैं, क्या मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है क्या? चलिए, इस सवाल के हम जवाब भी देंगे, साथ में कैसे आप सुधार या चेंज करवा सकते हैं ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैन टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये यूडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जरिए ही आपकी जो समस्या हैं उन्हें हम समाधान बताने वाले हैं। देखिए, सभी चीज़ों के बारे में यूडिया पे बताया गया है, लेकिन बशर्ते लोगों को पता नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं एक क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको हम सभी चीज़ ऑफलाइन में आप जाके करवा सकते हैं, उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली हैं सभी चीज़ बताने वाले हैं। आप कैसे काम करवा सकते हैं A to Z चीज़ बताने वाले हैं। जो भी आपकी सवाल हैं सभी सवाल के भी जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, किसी भी चीज़ को सुधार करवाने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये भी हम सभी चीज़ डिटेल में बात करेंगे। देखिए, यूडीआई की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। में बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है जो लोगों को पता नहीं है। जैसे आप यहाँ 4th नंबर पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड बनाने के लिए या सुधार करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग की जाती हैं उनका एक लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, तो इसी लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो इसे डाउनलोड करना पड़ता है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे PDF ड्राइवर द्वारा इसे क्या करना है, तो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डिस्प्ले शो करेंगे, जहां आपको सभी चीज़ नाम देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर में दिया है कि 0 से जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका आधार कार्ड आप बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं सभी चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ दिया है कि 5 years एगो। इसका मतलब क्या होता है कि जिन बच्चे का उम्र 5 वर्ष प्लस हैं उनके आधार कार्ड में कैसे आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं। उनसे पहले आपकी जो मन में सवाल हैं उस सवाल का मैं थोड़ा जवाब दे देता हूं। पहला सवाल है कि सर बच्चे के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है क्या? यस, होता है, लेकिन उनका उम्र 5 वर्ष प्लस होना चाहिए। अगर बच्चे का उम्र 0 से 5 वर्ष है तो उनके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। दूसरा सवाल जो आप लोग पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे का उम्र 7 वर्ष है, कोई पूछ रहा है कि 10 वर्ष हैं, कोई कह रहा है कि 10वीं पास हैं, तो क्या बच्चे के आधार कार्ड में हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं कि नहीं? 100% गारंटी के साथ आप बच्चे के आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं जिनका उम्र 5 वर्ष प्लस हो गया है। अगर कोई भी आधार सेंटर पर नहीं करता है तो उनका आप कंप्लेन कर सकते हैं 1947 पे डायल करके। अगर आप कंप्लेन करवा देते हैं तो आपका 100% काम हो ही जाएगा। तीसरा सवाल जो आप लोग पूछते हैं कि सर बच्चे जो हैं 10th पास हैं, उनके पास 10th का मार्कशीट है, क्या मार्कशीट से उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है क्या? देखिए, 100% मैं गारंटी देता हूं कि 10th की मार्कशीट से भी बच्चे का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। ऐसा इसमें रूल दिया गया है। जैसे ही आप इस लिस्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी जैसे कि नाम, जेंडर और DOB ये तीनों होता है।
आइडेंटिटी प्रूफ के मेन चीज़। तो ये तीनों चीज़ को करेक्शन करवाने के लिए जो भी इसमें डॉक्यूमेंट का नाम दिया है उससे आप सुधार करवा सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ये अगर आपके पास ये दोनों में से किसी एक गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ आपके पास मार्कशीट हैं तो उनसे आप अपने आधार कार्ड में DOB के चेंज करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाए। देखिए आधार कार्ड के 2-3 नियम दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है कि जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है उनके लिए दिया है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि जिनका उम्र 0 से 18 वर्ष के अंदर में है उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए इसमें दिया है POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में एक्सेप्टेड हो सकता है। उस देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहला दिया है कि अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो भी आप डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं जिस व्यक्ति का, उसका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उनका ही होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? पहले बात तो जिसका आप सुधार करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं उनका नाम होना चाहिए, उसमें DOB मेंशन होना चाहिए, तीसरा उनका फोटो होना चाहिए। आपका मार्कशीट से ये तीनों चीज़ हो जाता है तो आप अपने मार्कशीट से भी अपने DOB के चेंज करवा सकते हैं। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो उन्हें आप दिखाइए कि यहाँ एक नियम लिखा हुआ है जो UDI की तरफ से जारी किया गया है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको एक लिस्ट और देखने को मिल जाए जहाँ लिखा हुआ है कि होल्डर ऑफ एनी एजेज, यानी ये सभी एजेज के लिए वैलिड हैं। जैसे आप इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ दिया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ देखते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर पर जैसे ही आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि डेट ऑफ बर्थ में जो है टिक लगा हुआ है, यानी कि इससे डेट ऑफ बर्थ भी चेंज होता है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद जैसे ही आप देखने को मिलेंगे कि यहाँ दिया है एक नोट में दिया है कि ये जो भी बच्चे हैं जिनका हाईलाइट करके दिया हुआ है कि उनका उम्र अगर 0 से 18 वर्ष के बीच में है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए इनका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये बता रहे हैं कि जिनका उम्र 1/10/2023 के बाद है उनके लिए मैंडेटरी किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिनका उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है। अब बताइए कि UDI के द्वारा दोनों नियम क्यों जारी किया गया है, ये किस लिए हैं, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता ही भी है और बहुत सारे कंडीशन में ऐसा नहीं भी होता है। तो आपको बताना है कि सर ये मेरे जो मार्कशीट है इससे भी सुधार होता है। आप मार्कशीट से भी अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं हमें कि सर अगर हम अपने मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा लेते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में दूसरा डेट ऑफ बर्थ है तो मैं क्या करूं? देखिए पहले बात तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट वैलिड करवाना है या आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड करवाना है। किसी एक ही डॉक्यूमेंट को लेकर आपको चलना है तो आपको सबसे बेहतरीन होगा कि मार्कशीट के अनुसार ही अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लीजिए। इनसे आपका जो भी काम रुका होगा वो 100% हो जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट आपको मैच नहीं होगा, तो आप किसी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बात किए हैं, उससे भी जा सकते हैं। यह एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।